Hello बच्चों, let's read the question. The question is, you measure two quantities as A equals to 1 meter plus minus 0.2 meter and B equals to 2 meter plus minus 0.2 meter. We should report correct value for delta AB as. हमें delta AB की correct value चाहिए और वो value कैसे चाहिए, हमें value भी चाहिए प्लस माइनस करके हमको error भी चाहिए. तो इसके की concept की अगर मैं बात करूँ तो इसका की concept मैं पिछले कई क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. मैं आपको यहाँ भी बता देती हूँ. अगर मैं इसके की कॉन्सेप्ट की बात कर रही हूँ तो बहुत सिंपल है. जैसे हमें किन्हीं भी दो चीज़ों का प्रोडक्ट निकालना है. सपोज एक्स जो है वो ए और बी का प्रोडक्ट है. तो सिंपली ये जो वैल्यू है वो ए की वैल्यू है, ये जो है वो डेल्टा ए है. एरर को हम डेल्टा से शो करते हैं. ये जो है वो बी वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू है, और उसमें एरर जो है वो कितनी है, 0.2. ये क्या है आपकी डेल्टा बी है. और जो प्रोडक्ट आएगा इसमें हमने मान लिया सपोज इसमें जो एरर आया है हमारी वो कितनी है, डेल्टा एक्स है. वो भी हमें फाइंड आउट करनी है क्योंकि प्लस माइनस करके जो लिखी है वैल्यू किसकी है, प्रोडक्ट की ही वैल्यू है. इसमें डेल्टा ए एरर मान ली, इसमें डेल्टा बी एरर मान ली. तो जो फ्रैक्शनल एरर हम फाइंड आउट करते हैं वो हमारी कैसे आती है, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी. तो यहाँ से हमारे पास डेल्टा एक्स की वैल्यू फाइनली जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी डेल्टा एक्स अपॉन एक्स की. यहाँ से डेल्टा एक्स जो हमारे पास आएगा वो कितना आएगा, एक्स आएगा हमारे पास. और जब हम इसको डेल्टा एक्स को लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, अगर हम एक्स लिख रहे हैं सपोज, सॉरी, अगर हम यहाँ पर रिजल्ट लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स. इस तरह से हम रिजल्ट लिखते हैं और डेल्टा एक्स की जो वैल्यू आती है वो हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं. सिंपल. ठीक है. अब हमारे पास वैल्यू भी है, ए भी है, डेल्टा ए भी है, बी भी है, डेल्टा बी भी है. और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, रूट ए बी की वैल्यू निकालनी है. तो सबसे पहले तो हम ए और बी का प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं. जो प्रोडक्ट आएगा ए और बी का वो कितना आएगा, हमें ए की वैल्यू पता है और बी की वैल्यू भी पता है. तो ये हमारा कितना आ गया, 1.0 इंटू 2.0. तो ये हमारे पास कितना आ गया, 2 मीटर स्क्वायर. पर हमें वैल्यू किसकी चाहिए, डेल्टा ए बी की चाहिए. तो डेल्टा ए बी हमारे पास कितना आ जाएगा, रूट ए भी हमारे पास कितना आ जाएगा, रूट 2. और ये जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 1.414 मीटर. अब हमको क्या करना है, इसको राउंड ऑफ करना है. और राउंड ऑफ करने का एक रूल होता है कि हमें दो सिग्निफिकेंट फिगर तक चाहिए. अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर हमने मान लिए दो हैं. ठीक है. तो अब अगर इस नंबर को हमें ड्रॉप करना है, 1 को ड्रॉप करना है, 1 जो है वो लेस देन 5 है. अगर लेस देन 5 है नंबर जिसको हम ड्रॉप कर रहे हैं तो प्रीसीडिंग नंबर में किसी तरह का कोई चेंज नहीं होता है, नो चेंज इन प्रीसीडिंग नंबर. लेकिन अगर 5 से ज़्यादा होता तो प्रीसीडिंग में हम +1 कर देते. तो ये हमारे पास कितना आ गया, राउंड ऑफ करके 1.4 मीटर आ गया. तो हमारे पास प्रोडक्ट आ गया. अब हमें क्या निकालना है, फ्रैक्शनल एरर करके निकालेंगे हम. फ्रैक्शनल एरर जब मैं लिखूंगी तो क्या आएगा, डेल्टा ए बी अपॉन ए बी दैट इज इक्वल्स टू. अब क्या लिखना पड़ेगा हमें, डेल्टा की वैल्यू और ये क्या होता है, सॉरी, रूट. रूट जो होता है, रूट की वैल्यू होती है हाफ. तो अब हम क्या लिखेंगे, आगे हाफ लिख देंगे. बाकी एज इट इज लिखेंगे डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी. ये आगे मैंने हाफ क्यों लिखा आपको समझ में आया, क्योंकि जो रूट की वैल्यू होती है वो हाफ होती है. तो मैंने रूट को क्या लिखा है, आगे लिख लिया. बाकी एज इट इज जैसे हम फ्रैक्शनल एरर निकालते हैं वो सारा हमने लिख लिया है. अब आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है हाफ. डेल्टा ए की वैल्यू कितनी है, 0.2 अपॉन ए 1.0 प्लस डेल्टा बी की वैल्यू कितनी है, 0.2 और वैल्यू कितनी है, 2.0. जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 0.3/2. तो यहाँ से अगर मैं डेल्टा ए की वैल्यू निकालूं तो डेल्टा ए की जो वैल्यू आएगी मेरे पास, डेल्टा ए भी जो आएगा मेरे पास रूट में, वो मेरे पास कितना आएगा, 0.3/2 इंटू रूट ए बी. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सब पे रूट लगा हुआ है. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू मुझे पता है, 0.3/2 इंटू रूट ए बी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1.4. तो यहाँ से 414 जब करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी 0.212 मीटर. ये हमें अब क्या मिल गया है, एरर भी हमने फाइंड आउट कर ली है. प्रोडक्ट भी हमारे पास है जो ये रहा, एरर भी हमारे पास है जो ये रही. अगर मैं इसको सिग्निफिकेंट फिगर तक करूं, राउंड ऑफ करूं तो ये मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमें जैसे 1 को ड्रॉप करना है तो 1 लेस देन 5 है तो प्रीसीडिंग नंबर में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा. तो ये कितना हो जाएगा, 0.2 मीटर हो जाएगा. जैसे हमने इसको राउंड ऑफ किया था प्रोडक्ट को, सिमिलरली हमने एरर को भी राउंड ऑफ कर दिया है. तो अब हम क्या लिख सकते हैं, अब हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आती है, हम कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं डेल्टा ए बी
प्लस माइनस रूट ए बी प्लस माइनस डेल्टा ऑफ रूट ए बी। इसी तरह से हम प्रोडक्ट लिखते हैं, प्रोडक्ट जो हमारा होता है वो हम इसी तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो अब डेल्टा ए बी की वैल्यू कितनी राउंड ऑफ करके आई थी 1.4, प्लस माइनस चेंज कितना आया था, एरर कितनी आई थी 0.2 आई थी राउंड ऑफ करके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हम देख लेते हैं, दैट मीन्स डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन विच इज 1.4 मीटर प्लस माइनस 0.2 मीटर। ओके, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।